अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबको। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को सर्दियों की डिश बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बताने लगी हूँ। एक मछली की रेसिपी जो कि पकोड़ा फ़िश है। मैं आप लोगों को इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स सारी आगे चल के बताती हूँ कि ये कैसे जूसी बनी, अंदर से जूसी बनी है और बाहर से जो है वो क्रिस्पी बनी है पकौड़ों की तरह। ठीक है, चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने फ़िश को धो लिया था अच्छे तरीके से। उसकी वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं शॉर्ट्स में दे दूँगी अगर आप लोगों ने मांगी तो। उसको धोने के बाद हम लोगों ने नमक लिया, खुश्क धनिया पिसा हुआ लिया, दड़ा मिर्च ली, अजवाइन लिया मसालों में, हल्दी ली थोड़ी सी, चुटकी जर्दे का कलर लिया और चुटकी मैंने जो है ना साथ में जो मिर्च होती है ना, जो पेपरिका मिर्च होती है वो वाली डाली मैंने। और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। लहसुन ज़्यादा जाएगा इसमें, अदरक बहुत कम सी जाएगी। नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इन सब मसालों को अच्छे तरीके से इसके साथ फ़िश के साथ लगा देना है। ये कलर के लिए ऐड किया था मैंने थोड़ा सा, जो जर्दे का रंग था ना, थोड़ा इन्हेंस करने के लिए रेड और ऑरेंज येलो को मिक्स करके येलो पेपरिका रेड डाली और साथ में दूसरा ये वाली डाली। नेक्स्ट चले जाते हैं, अब उसको हम लोगों ने मसाला डाल लगा के हम लोगों ने छोड़ देना है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देना है, घंटे के लिए 2 घंटे के लिए जितना आपके पास टाइम है। उसके बाद बेसन में मैं पानी मिक्स करके तो उसको बेसन भी लगा दिया है। अब आप लोगों ने कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई में ऑयल डालना है, उसको हल्का सा जैसे गर्म होने लगे तो आपने फ़िश डाल देनी है। ठीक है, फ़िश डाल के जब सब फ़िश आप लोग डाल चुके हैं तो फिर उसके बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। चम्मच नहीं हिलाना, चम्मच हिलाने से जो है ना, इधर टिप में देने लगी हूँ, उससे आपको ये बेसन जो ऊपर है वो उतर जाएगा। आप लोगों को चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिलानी। थोड़ी देर के बाद जब आपको लगे कि ये थोड़ा सा एक साइड से पक चुका है, दूसरा भी देखें बीच में डिप हुई हुई है फ़िश, तो दूसरी साइड भी थोड़ी थोड़ी फ्राई हो चुकी होगी। ये देखें, अब आप उल्टाएं इसको अच्छे तरीके से। अब मैं इधर इधर आपको एक और नेक्स्ट टिप देने लगी हूँ। जब आप लोग फ़िश को निकाल के थोड़ी सी देर हवा लगाएंगे और बाहर से वो इस तरह क्रिस्पी बनेगी। ठीक है ना, अभी आप हवा लगा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। जब हाफ़ डन हो जाएगी या आप फुल डन करके भी इस तरह कर सकते हैं, ज़रा सी कसर छोड़ दें, दोबारा से डाल दें गरम गरम तेल के अंदर। ठीक है, इससे ये होता है कि आपकी फ़िश बहुत अच्छे से क्रिस्पी होती है बाहर से। अभी आप देख लेना कि एंड में मैं जब आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी ना, आपको पता चल जाएगा अंदर से ये जूसी होगी और बाहर से जो है ना ये क्रिस्पी होगी। ये देखिए, मैं दोबारा डाला है, बस चंद ही मिनटों के लिए डाला है, डाल के फिर निकाल देनी है मैंने मछली इसके अंदर से, ताकि ये जो ऊपर उससे क्रिस्पी हो जाए। बस ये देखें, ये मैंने अब फ़िश को निकाल दिया। अभी मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी कि ये कैसे अंदर से जूसी है। कलर देखिए कितने मज़े का आया, उस दोनों कलर को ऐड किया ना उसकी वजह से। मैं बाकी फ़िश डालने लगी और ये आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब इसका मैं दिखाती हूँ कुरकुरापन आपको। ये देखिए, बिल्कुल अंदर से इतनी जूसी बनी है और बाहर से पकोड़े की तरह जैसे क्रिस्पी क्रिस्पी। फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। जितने कम मसाले डालेंगे मछली में उसमें उतना ही उसका अपना जायका अच्छा आएगा। अजवाइन से तो पकोड़े वाला टेस्ट आता है सही। और जब बेसन को घोल के पानी में जस्ट कुछ भी नहीं ऐड करना, डालेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से आपका ऊपर ऊपर मसाले के ऊपर लग चुका होगा। थैंक यू।